नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1131 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। डिक्टेशन के लिए हम लोग दो न्यूज़पेपर का प्रयोग करते हैं, कम से कम दो न्यूज़पेपर का प्रयोग करते हैं। अब डिक्टेशन की स्पीड क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, वैसे 90 और 100 की स्पीड में ही मैं डिक्टेशन देता हूं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या स्पीड है, तो जब मैं स्टार्ट बोलता हूं और डिक्टेशन बोलने के बाद जब मैं स्टॉप बोलता हूं, तो उसके बीच के समय को आप लोग देख लिया करिए। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल 90 की स्पीड में हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम देने के जो संकेत दिए हैं वे उत्साहवर्धक हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही कि अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। इसे भारत के लिए भी किसी कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं माना जाना चाहिए। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ब्लिंकन पहली बार भारत आए हैं। वे ऐसे नाजुक वक्त में भारत पहुंचे हैं जब अमेरिका न सिर्फ घरेलू मोर्चों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका कोरोना से तो लड़ ही रहा है, साथ ही वह चीन और अफगानिस्तान जैसे संकटों से भी जूझ रहा है। यही मुश्किलें भारत का भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जाहिर है दोनों देशों के सामने संकट और चुनौतियां एक जैसी हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का हाथ और साथ चाहिए। पैरा। ब्लिंकन की भारत यात्रा का असल मकसद अफगानिस्तान और चीन के मुद्दे पर भारत को अपने साथ खड़ा करना लगता है। फिर चीन से निपटने के लिए अमेरिका जिस रणनीति पर चल रहा है उसमें भारत की भूमिका मामूली नहीं है। बाइडेन चाहते हैं कि भारत क्वाड समूह को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा रहे। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह है जो चीन पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से अमेरिका परेशान है। चीन के इस कदम से भारत की भी नींद तो उड़ी है ही। इसलिए अमेरिका का अब सबसे बड़ा हित भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन की बढ़ती ताकत को रोकना है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के संदर्भ में कुछ समय पहले चीन को चेता कर अमेरिका भारत से अपनापा दिखा ही चुका है। अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी अमेरिका और भारत चिंतित हैं। अपना बोरिया बिस्तर समेटने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान से पिंड नहीं छुड़ा पा रहा है।
भारत का संकट यह है कि अगर तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं चला रखी हैं। भारत के लिए एक और बड़ा संकट यह है कि कहीं तालिबान अपने लड़ाकों को कश्मीर में न भेजने लगे। इसलिए ब्लिंकन ने सुरक्षा चुनौतियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी लंबी चर्चा की। पैरा गौरतलब है कि 2 दशकों से अमेरिका और भारत ज्यादा करीब आए हैं। रूस के मुकाबले भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है। हालांकि भारत दोनों ही देशों के साथ संतुलन साधते हुए चलता है, पर बदलते वक्त और जरूरतों ने अमेरिका और भारत के बीच दूरियां खत्म कर दी हैं। सैन्य और रक्षा क्षेत्र में बड़े सामरिक समझौतों से लेकर व्यापार के स्तर तक पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं। मसलन महामारी से निपटने में भारत ने अमेरिका को कोरोना टीके भी दिए और वह भी तब जब भारत खुद इनकी कमी झेल रहा था। हालांकि अमेरिका का यह रुख हैरान करने वाला ही रहा कि उसने टीकों के लिए भारत को कच्चा माल देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि पहले वह खुद की जरूरतें देखेगा। लेकिन बाद में अमेरिका भी कोरोना की जंग में भारत के साथ खड़ा होता दिखा। पर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों में अमेरिकी हित सर्वोपरि हैं। यही अमेरिका की रणनीति भी है। पैरा एक बार फिर बादल फटने से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मच गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए थे, कई गाड़ियां बह गईं। अब वहां के लाहुल क्षेत्र में बादल फटा है और कई लोगों के मारे जाने, लापता होने और कई घर टूट जाने की खबरें मिली हैं। इसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसी ही तबाही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी मची थी। बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटना अब आम घटना होती जा रही है। यह एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान लगाने के उपाय नहीं हैं। बादल फटता है तो हजारों लाखों घन मीटर पानी आसमान से एक साथ गिर पड़ता है, जिसका वेग धरती के पेड़ पौधे मकान सहन नहीं कर पाते। फिर अचानक सैलाब आता है और लोगों वस्तुओं को अपने साथ तेजी से बहा ले जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी किसी इलाके में बादल कुछ अधिक जमा हो जाते हैं और वे अपनी नमी को संभाल नहीं पाते, अचानक बरस पड़ते हैं। आम तौर पर ऐसा पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है।
पैरा, हालांकि बादल फटने की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। पहले भी बादल फटते रहे हैं और उनकी मार लोगों पर पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ दशकों में इसकी वजह से जैसी तबाही देखी जाती है वैसी पहले नहीं होती थी। इसकी वजहें साफ हैं। एक तो यह कि पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से जगह जगह बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। बहुत सारे होटल और दुकानें खुल गई हैं। जिन इलाकों में लोग पहले घर नहीं बनाया करते थे वहाँ भी घर बनने लगे हैं। जगह जगह कल कारखाने खुल गए हैं। नदियों का बहाव रोक कर बिजली उत्पादन की गतिविधियां बढ़ी हैं। सड़कों को सुगम बनाने की योजनाएं भी बड़े पैमाने पर चली हैं। इन सब के चलते पहाड़ों पर खूब कटाव हुआ है। खुदाई के लिए बारूदी हमलों से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिसके चलते वहां सामान्य बरसात में भी भूस्खलन होता रहता है। फिर बादल फटने की घटना होती है तो पानी के साथ पहाड़ टूट कर नीचे के हिस्से में तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। पैरा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की वजह से बादल फटने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। पहाड़ों में बादलों के ठहर जाने की स्वाभाविक स्थिति के अलावा बिजली उत्पादन के संयंत्रों और टेलीफोन टावरों की वजह से भी बादलों की दिशा और गति प्रभावित होती है। चुंबकीय तरंगों से सूर्य पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। कई वैज्ञानिक तो सौर तूफान की आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि कुदरत के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जा सके उतना ही मानव जीवन के लिए अच्छा है। पहाड़ों को तोड़ और खोद कर बेशक कुछ उत्पादन बढ़ा लिया जाए, मगर लोगों के जीवन की कीमत पर ऐसे उत्पादन और विकास का क्या मोल। अनेक पर्यावरण विज्ञानी पहाड़ों के साथ अतार्किक छेड़छाड़ रोकने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अभी देर नहीं हुई है। विकास और कुदरत के व्यवहारिक समीकरणों पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी और आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे, लेकिन डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि एक एक डिक्टेशन के वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आप लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे तो हम लोग इस चीज़ से मोटिवेट रहते हैं और कंटिन्यू आपको वीडियो दे पाते हैं। तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया
आयाम देने के जो संकेत दिए हैं वे उत्साहवर्धक हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही कि अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। इसे भारत के लिए भी किसी कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं माना जाना चाहिए। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ब्लिंकन पहली बार भारत आए हैं। वे ऐसे नाजुक वक्त में भारत पहुंचे हैं जब अमेरिका न सिर्फ घरेलू मोर्चों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका कोरोना से तो लड़ ही रहा है, साथ ही वह चीन और अफगानिस्तान जैसे संकटों से भी जूझ रहा है। यही मुश्किलें भारत का भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जाहिर है दोनों देशों के सामने संकट और चुनौतियां एक जैसी हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का हाथ और साथ चाहिए। पैरा ब्लिंकन की भारत यात्रा का असल मकसद अफगानिस्तान और चीन के मुद्दे पर भारत को अपने साथ खड़ा करना लगता है। फिर चीन से निपटने के लिए अमेरिका जिस रणनीति पर चल रहा है उसमें भारत की भूमिका मामूली नहीं है। बाइडेन चाहते हैं कि भारत क्वाड समूह को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा रहे। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह है जो चीन पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से अमेरिका परेशान है। चीन के इस कदम से भारत की भी नींद तो उड़ी है ही। इसलिए अमेरिका का अब सबसे बड़ा हित भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन की बढ़ती ताकत को रोकना है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के संदर्भ में कुछ समय पहले चीन को चेताकर अमेरिका भारत से अपनापा दिखा ही चुका है। अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी अमेरिका और भारत चिंतित हैं। अपना बोरिया बिस्तर समेटने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान से पिंड नहीं छुड़ा पा रहा है। भारत का संकट यह है कि अगर तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं चला रखी हैं। भारत के लिए एक और बड़ा संकट यह है कि कहीं तालिबान अपने लड़ाकों को कश्मीर में न भेजने लगे। इसलिए ब्लिंकन ने सुरक्षा चुनौतियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी लंबी चर्चा की। पैरा गौरतलब है कि 2 दशकों से अमेरिका और भारत ज्यादा करीब आए हैं। रूस के मुकाबले भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है। हालांकि भारत दोनों ही देशों के साथ संतुलन साधते हुए चलता है, पर बदलते वक्त और जरूरतों ने अमेरिका और भारत के बीच दूरियां खत्म कर दी हैं। सैन्य और रक्षा क्षेत्र में बड़े सामरिक समझौतों से लेकर व्यापार के स्तर तक पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के
पूरक साबित हो रहे हैं। मसलन महामारी से निपटने में भारत ने अमेरिका को कोरोना टीके भी दिए और वह भी तब जब भारत खुद इनकी कमी झेल रहा था। हालांकि अमेरिका का यह रुख हैरान करने वाला ही रहा कि उसने टीकों के लिए भारत को कच्चा माल देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि पहले वह खुद की जरूरतें देखेगा। लेकिन बाद में अमेरिका भी कोरोना की जंग में भारत के साथ खड़ा होता दिखा। पर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों में अमेरिकी हित सर्वोपरि हैं। यही अमेरिका की रणनीति भी है। पैरा, एक बार फिर बादल फटने से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मच गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए थे, कई गाड़ियां बह गईं। अब वहां के लाहौल क्षेत्र में बादल फटा है और कई लोगों के मारे जाने, लापता होने और कई घर टूट जाने की खबरें मिली हैं। इसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसी ही तबाही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी मची थी। बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटना अब आम घटना होती जा रही है। यह एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान लगाने के उपाय नहीं हैं। बादल फटता है तो हजारों लाखों घन मीटर पानी आसमान से एक साथ गिर पड़ता है, जिसका वेग धरती के पेड़ पौधे मकान सहन नहीं कर पाते। फिर अचानक सैलाब आता है और लोगों वस्तुओं को अपने साथ तेजी से बहा ले जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी किसी इलाके में बादल कुछ अधिक जमा हो जाते हैं और वे अपनी नमी को संभाल नहीं पाते, अचानक बरस पड़ते हैं। आम तौर पर ऐसा पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है। पैरा, हालांकि बादल फटने की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। पहले भी बादल फटते रहे हैं और उनकी मार लोगों पर पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ दशकों में इसकी वजह से जैसी तबाही देखी जाती है वैसी पहले नहीं होती थी। इसकी वजहें साफ हैं। एक तो यह कि पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से जगह जगह बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। बहुत सारे होटल और दुकानें खुल गई हैं। जिन इलाकों में लोग पहले घर नहीं बनाया करते थे वहां भी घर बनने लगे हैं। जगह जगह कल कारखाने खुल गए हैं। नदियों का बहाव रोक कर बिजली उत्पादन की गतिविधियां बढ़ी हैं। सड़कों को सुगम बनाने की योजनाएं भी बड़े पैमाने पर चली हैं। इन सब के चलते पहाड़ों पर खूब कटाव हुआ है। खुदाई के लिए बारूदी हमलों से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिसके चलते वहां सामान्य बरसात में भी भूस्खलन होता रहता है। फिर बादल फटने की घटना होती है तो पानी के साथ पहाड़ टूट कर नीचे के हिस्से में
तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। पैरा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की वजह से बादल फटने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। पहाड़ों में बादलों के ठहर जाने की स्वाभाविक स्थिति के अलावा बिजली उत्पादन के संयंत्रों और टेलीफोन टावरों की वजह से भी बादलों की दिशा और गति प्रभावित होती है। चुंबकीय तरंगों से सूर्य पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। कई वैज्ञानिक तो सौर तूफान की आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि कुदरत के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जा सके उतना ही मानव जीवन के लिए अच्छा है। पहाड़ों को तोड़ और खोद कर बेशक कुछ उत्पादन बढ़ा लिया जाए, मगर लोगों के जीवन की कीमत पर ऐसे उत्पादन और विकास का क्या मोल। अनेक पर्यावरण विज्ञानी पहाड़ों के साथ अतार्किक छेड़छाड़ रोकने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अभी देर नहीं हुई है। विकास और कुदरत के व्यवहारिक समीकरणों पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए। स्टॉप।